जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 एग्जाम के लिए एडुटेरिया का मैं ये न्यू बुक लेकर आया हूँ और ये आपका वॉल्यूम 1 है। आज जो मैं कवर करूँगा दोस्त, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करेंगे। इसमें आपका जो भी क्वेश्चन दिया गया है सारा प्रश्नों को मैं फुल कंसेप्ट के साथ में फुल डिस्कशन कराने वाला हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मेरे भाई, बिहार पुलिस एग्जाम में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। इस एग्ज़ाम को मैंने 3 बार क्रैक किया है, तो जो मैं बताऊंगा उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना है आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके और आप अपना रिजल्ट हासिल कर सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका एडुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें से आपका पहले शुरुआत में ही आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। तो आज हिंदी को भी हम कवर करेंगे। हिंदी से भी आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। आपसे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कारक के बारे में पूछा गया है। कारक से बिहार पुलिस में कम से कम 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो सबसे पहले बात, आपको कारक का डेफिनेशन पता होना चाहिए। आपका बेसिक पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। कारक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि कारक जो होता है संज्ञा या सर्वनाम का जो वाक्य के जो अन्य पद होता है, इसमें क्या रिलेशन व्यक्त करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम का जो वाक्य है जो अन्य पदों में, थर्ड पदों में जाकर ये रिलेशन पैदा करता है और इसी रिलेशन को हम लोग कारक कहा जाता है। आप लोग हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे कि कारक का जो होता है 8 टाइप का कारक होता है, यानी 8 प्रकार का कारक होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा था ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखो एक चीज़ और आप जानो कि कारक का जो होता है कारक चिन्ह, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कारक चिन्ह का बेसिक है, आपको इसको अगर जान लोगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से इसको सोल्व करवाओगे। तो कारक चिन्ह क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का को के लिए, अपादान से होता है, से संबंध में आपका का के की होता है, रा रे री रो होता है। अधिकरण में आप लोग पढ़े होंगे में और पर होता है। और संबोधन में जो यूज करते हैं हम ए हे अरे ओ का यूज करा जाता है। तो आप देखो आसानी से सोल्व करवाओगे। ए रमेश, तो आप लोग अभी मैं बताया था ए जो यूज होता है आपको संबोधन के लिए होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग कारक चिन्ह याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जा रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात। अक्सर आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे कि आपका जो बिहार पुलिस का भी जो स्टूडेंट होगा, अभी आप दरोगा स्टूडेंट से अगर मिलिएगा तो बोल रहा होगा बिहार पुलिस को स्टूडेंट को कि तू डाल डाल है, हम पात पात है। यानी तू अभी बिहार पुलिस बनेगा और हम ऑलरेडी दरोगा बन चुके हैं। तो उसी से क्वेश्चन आपको उसी से जोड़ के आप लोग अगर देखिएगा, इसको आप लोग डिफाइन कीजिएगा। तो तू डाल डाल मैं पात पात कहने का मतलब हुआ कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करा है आपसे, करा अपना उल्लू सीधा करना। आपसे मुहावरा पूछा जा रहा है कि अपना उल्लू सीधा करने, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अपना उल्लू सीधा करने का क्या मतलब बनता है, यानी अपना काम निकलवाना, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग देखिए हिंदी ग्रामर के लिए ना आप लोग आर.एस. अग्रवाल का एक हिंदी का बुक आता है, उस बुक को आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये बुक आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। जो संस्कृत का जो आपका आकारांत जो शब्द होता है वो आपका क्या होता है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में उपयुक्त हुई वाक्य होता है। तो क्रिया भक्षण के संबंध में कौन सा वाक्य होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी वह आम खाता है। चिड़िया का आपसे बहुवचन आपसे पूछा जा रहा है, बहुवचन से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आपको चिड़िया से बहुवचन क्या हो जाएगा, तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। दही शब्द है, तो दही शब्द आप लोग पढ़े होंगे कि दही शब्द जो होता है ये आपका क्या है, ये आपका पुल्लिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और ये जो होता है दही जो होता है ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। किस में आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो इसको भी आप लोग संज्ञा चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखो कारक का देखो 2 क्वेश्चन आ गए। अभी मैं बताया हूँ आपको कारक के बारे में कि कारक 8 टाइप का होता है और ये संज्ञा सर्वनाम के वाक्यों के बीच में रिलेशन जोड़ने का काम करता है, यानी संबंध का बीच
दर्शाता है, तो उसी को ही कारक बोला जाता है। तो यही पूछा जा रहा है आपसे, गीता हाथ से मारती है। अब देखो मैंने आपको जस्ट बताया था कि आपको कारक चिन्ह याद रखे, हाथ से मारती है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग याद रखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका से जो आ रहा है यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, तो उसको आप लोग जरूर याद रखें। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पर्यायवाची से पूछा जाता है। किसका पर्यायवाची? कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो ये तो आप लोग हर जगह यूज होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कमल आपको किसको कहा जाता है? सरोज को भी कहा जाता है, पंकज को भी कहा जाता है और आपको अरविंद को भी कहा जाता है। तो ये जो होता है आपको पर्यायवाची शब्द कमल का क्या होता है? सरोज, पंकज और अरविंद। ये इसको भी आप लोग याद रखते हैं, ठीक है। यानी जो कीचड़ में उगता है, अर्थात पंकज जिसको कमल भी इंडिकेट किया जाता है, यानी अरविंद भी उसको बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। दाल का आपसे बहुवचन शब्द पूछा गया है, तो दाल का बहुवचन ये भी आपको किस में आ जाएगा? ये भी आपका द्रव्यवाचक में आ जाएगा ना, ये भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इसका जो बहुवचन हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे? दालें हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ से आपका अंग्रेजी के क्वेश्चन दिया गया है, तो अंग्रेजी भी पूछा जाता है। बिहार पुलिस में आपको 7 से 8 अंग्रेजी पूछा जाता है। कह रहा है ड्यू टू खाली स्थान रेल फॉल दिस ईयर दे हैड खाली स्थान वाटर सप्लाई। तो यहाँ से आपको भरना है, यहाँ पे कौन सा सुइटेबल शब्द आएगा। यानी कहने का मतलब ये कि ड्यू टू रेनफॉल दिस ईयर दे हैड द वाटर सप्लाई, यानी कहने का मतलब हुआ कि इस साल ज़्यादा बारिश होने के कारण आपका रेगुलर सप्लाई अच्छा हुआ है, मतलब जो भी खेती उती अच्छा से हुआ होगा उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि ड्यू टू हैवी रेनफॉल, यानी क्या होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैवी रेनफॉल रेगुलेट। आंसर आपका बी हो जाएगा। इस किताब में आंसर आपका गलती दिया है, ठीक है। इसका आंसर जो आपका किताब दिया था ये आपका ए दे रहा है, लेकिन ए होगा नहीं, गलत दिया हुआ है किताब में, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जहाँ गलती रहेगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कई बार पुस्तक में इन लोग जल्दी जल्दी छापने के चक्कर में आंसर गलत भी दे देता है, और दूसरा यूट्यूबर बस 1 के डी 2 के डी पढ़ा देता है आप लोग को, बस हो गया, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन जो से पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड ऑफ द वर्ड, यानी आपसे चारों में से कोई स्पेलिंग आपका गलती है, उसी को आपको छांटना है कि कौन सा आपको गलती है, ठीक है। तो देखो वेराइटी तो आपका ये सही है, वेराइटी आपका सही है, ठीक है। और आपका इंजाइटी भी, ये भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। और ये गेटी देखो यही आपका गलती है, ठीक है। गेटी का जो स्पेलिंग होता है ना आपका होता है GAIETY, गेटी, ठीक है। तो ये आपका ये सही हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखें। सोसाइटी का मतलब आपको पता है क्या होता है? समाज होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग मीनिंग भी याद रखा करो, मीनिंग भी आप लोग रट लिया करो, मीनिंग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ एन क्यों लगाया है? आपको पता है क्यों लगाया गया है? आप लोग इसको एन द आर्टिकल का जो प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे एन की ये आई जो है ना उसके पहले आपका एन लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपको क्या है? वॉवेल है। तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस, यानी आपको दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग तो पढ़े होंगे इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो आपका क्या यूज होता है? यानी टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, यानी आंसर जो क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखना कि इंस्ट्रूमेंट फॉर द व्यूइंग ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस, यानी हम दूरी को देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आपको टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप देखो कई बार आप लोग बायोलॉजी चैप्टर में पढ़े होंगे, यानी सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं माइक्रोस्कोप का, ये तो आपको पता होगा। एक होता है आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में क्या होता है? तो पेरिस्कोप में आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें दूरबीन होता है या पनडुब्बी में जो छिपे हुए सैनिकों के द्वारा लक्ष्य को पता करने के लिए यानी उसका यूज किया जाता है, ठीक है। एक होता है कैलिडोस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैलिडोस्कोप का प्रयोग डिजाइन बनाने में किया जाता है, जैसे सोना चांदी पे जो डिजाइन बनाया जाता है ना उसको हम लोग कैलिडोस्कोप कहा जाता है। ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। उसको अभी आप लोग याद रखना, 2 क्वेश्चन आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। ये आपका लूसेंट का एक आता है बुक, ठीक है, अंग्रेजी का, उसको आप लोग ले लीजिएगा, उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अ स्टोरी टोल द इलस्ट्रेट ए मोरल स्पिरिचुअल ट्रूथ, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आपको स्टोरी में दिखाया जाता है इलस्ट्रेट और स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में, तो वो किस में आपको दिखाया जाता है? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका
इसका आंसर जो है प्रेम्बल हो जाएगा, प्रेबल हो जाएगा, यानी PRABLE जो है आपका प्रेबल हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो गया, जिसमें आपको ना उपमा दिया जाता है इसमें। तो इसको भी आप लोग याद रखने, इससे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के जितना आपको मिलता है सब इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। करा माई फादर अस्टेनेट एवरी नेवर टू एनेबल मी टू द गेट सेटेड इन द लाइफ, यानी कहने का मतलब हुआ कि मेरे पिताजी मतलब बहुत मेहनत करने के बाद सेटल्ड किए थे। तो उसी से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा आपको एक सेंटेंस पूरा यहाँ पे जो सुटेबल होगा उसके अनुसार। तो यानी मेहनत करने के बाद वर्क वेरी हार्ड करके सेटल्ड हुए थे, या सेटल्ड पूरा खून पसीना एक करने के बाद वही सेटल्ड हुए थे इन द गेट ऑफ द माई लाइफ, यानी मेरे पिताजी पूरा खून पसीना एक करने के बाद हमको सेटल्ड करवाए थे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, वर्क वेरी हार्ड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज ऑफ द विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा राइट मीनिंग हो जाएगा, यानी सैनोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है सीधा सीधी। ठीक है, तो आपका ये किसका पूछा जा रहा है, तो ये आपको वेरेसिटी का पूछा जा रहा है। वेरेसिटी का साइनोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है। तो साइनोनिम्स भी आप लोग देखो रटना पड़ेगा, बहुत सारा साइनोनिम्स होता है, तो साइनोनिम्स को भी आप लोग याद रखें। तो वेरेसिटी का मतलब जो होता है ना सच्चाई होता है, यानी सच्चा व्यक्ति। ठीक है, सच्चाई या सच्चा व्यक्ति, तो सच्चा का ढूंढ लो कौन सा हो जाएगा सच्चा का, आपको साइनोनिम्स यानी ट्रूथ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखें। फ्रीडम का मतलब तो आपको पता है आज़ादी होता है। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, नहीं तो वो बंदा लॉयल्टी है यानी निष्ठा, जिसको पूरा हिंदी में अगर जानोगे तो। ठीक है, विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, तो ये सब सिंपल वर्ड है, इसको आप लोग रट लीजिएगा बुक से। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द इम्प्लीकेट, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको उल्टा शब्द बताना है, यानी एंटोनिम्स आपसे पूछा गया है। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो ये आपका उल्टा शब्द पूछा गया है, यानी आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहले तो शुरू आपको इम्प्लीकेट के मीनिंग पता होना चाहिए कि इम्प्लीकेट का मतलब होता क्या है, तभी तो आप बता पाओगे। तो ये मीनिंग आप लोग को याद होना चाहिए। इम्प्लीकेट का मतलब होता है क्या, फैलना या चक्कर में डालना। ठीक है, तो इसका जो होता है फैलना, यानी उसका एक्यूज हो जाएगा ना। ऑप्शन क्या क्या है, एक्सोनेट हो जाएगा ना। एक्सोनेट मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ये आपका सही है। एक्सक्यूज मतलब तो होता है आपको कि दोषी देना या फिर बरगलाना, इस टाइप से अपराधी ठहराना, वो होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक, यानी आपको एक सुटेबल वर्ड यहाँ पे क्या आएगा उसके लिए चूज करना है। संत रविदास वाज खाली स्थान फॉर प्रोफेशन, यानी जो आपका संत रविदास, जो आपको इस इतिहास में इसको पढ़े होंगे कि संत रविदास का क्या प्रोफेशन था, तो प्रोफेशन आपको क्या था, इसमें कोबलर था ना जी वो। ठीक है, आपका वो जूते सीते थे संत रविदास, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि फिल इन द ब्लैंक्स विच करेक्ट ऑप्शन नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, खाली स्थान प्रेजेंट। आनी कहने का मतलब हुआ कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर पढ़े होंगे आप लोग अच्छा से, तो इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, इज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज प्रेजेंट, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज ऑफ द ऑप्शन द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इसका क्लोज मीनिंग आपको ढूंढना है कि प्रोटेस्ट का मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है। तो यानी इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी इसका हम विरोध कर रहे हैं, तो आपको इस विरोध करने का मतलब इसका क्लोज मीनिंग ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग प्रोटेस्ट यानी टू ऑब्जेक्ट का, यानी कोई भी मुद्दों को लेकर हम लोग उसका क्या करते हैं, विरोध करते थे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका साइंस का क्वेश्चन है, रक्त समूह में ओ वाले व्यक्ति किस रक्त समूहों में से रक्त ले सकता है। सबसे पहले यहाँ से देखो दो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, जो ब्लड ग्रुप आपका ओ होता है, एक ए बी होता है। तो ओ को क्या बोला जाता है, आप लोग को पता होगा, ओ को डोनर बोला जाता है और ए को आपको एक्सेप्टर बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना कि ओ को सर्वग्राही बोला जाता है और ए बी को आपको एक्सेप्टर बोला जाता है। ठीक है, हिंदी देख लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट
आउट हो रहा है हिंदी पे क्या है इसको, तो ओ को डोनर और ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है, यानी एक्सेप्टर बोला जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति को, किस व्यक्ति रक्त समूह को व्यक्तियों को रक्त ले सकता है, तो ये आपको किससे ले सकता है, तो आपका ओ से ले सकता है। किससे लग सकता है, आंसर क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसाता है, यानी रक्त ओ वाला जो होता है ना, इसमें जो आपका ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, इसमें कोई आपको एंटीजन नहीं देखने को मिलता है और ना ही इसमें कोई आपको प्लाज्मा को कोई निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन अलग जो होता है रक्त आपका ए बी में, ए और बी दोनों में आपको एंटीजन पाया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ए बी में एंटीजन पाया जाएगा लेकिन इसमें एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और इसमें रक्त ओ वाले में क्या होता है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन इसमें प्लाज्मा आपको देखने को मिलेगा और आपको इसका एंटीबॉडी इसमें बनता है। तो ये दोनों क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मिलना, ये तो ठीक है, कास्टिक सोडा भी होता है और आसमान भी होता है, ये उबलना नहीं हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, देखो 2 क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। कई बार आपके एग्जाम में कन्फ्यूजन में आप लोग गलती करते हैं, प्रकाश के विक्षेपण से 2 क्वेश्चन। सूर्य में जो होता है ना, प्रकाश का जो रंग होता है उसमें देखो एक तो आपका हो जाएगा बैगनी, एक सेकंड, बैगनी वाला याद रखना, एक आपका बैगनी होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है, लाल। तो इसमें जो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूछा जाता है, तो आपका जो बैगनी रंग का विक्षेपण जो होता है इसमें सबसे अधिक होता है, ठीक है। और लाल में क्या होता है, सबसे कम होता है। तो कई बार तो आपके एग्जाम में सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो प्रकाश का जो बिखराव होता है प्रिज्म के साथ, उसमें से किस रंग का परिकिरणन जो होता है सबसे अधिक होता है। तो परिकिरणन आपका बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण क्या होता है, सबसे कम होता है। ये बहुत आपके एग्जाम में आते रहता है। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व आपका पहला तत्व है, आपसे देखिए ये पूछा जा रहा है। तो आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे, मेडली वाला आवर्त सारणी या मोस्ले वाला, ज़्यादा तो मोस्ले वाला ही पढ़े होंगे, कि मोस्ले को इसलिए पढ़े होंगे क्योंकि इसको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे पहला तत्व होता है, तो सबको पता है आवर्त सारणी में जो होता है सबसे पहला तत्व आपको हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री में अवारा तत्व बोला जाता है। तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप लोग भी विशेष ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रशीतलिंग यानी रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक के रूप में हम लोग यूज करते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर में हम लोग उसमें क्या यूज करते हैं। तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि आज का प्रयोग हम लोग फ्रेओन उसमें प्रयोग करते हैं। करा सिरका, देखो सिरका में जो होता है ना मेरे दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सिरका निम्नलिखित में से जलीय विलयन है। तो सिरका जो होता है, सिरका में ना एसिटिक एसिड पाया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो ये पेट के आंत में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग समतल दर्पण के बारे में कितना बार पढ़ रखे होंगे कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है आपको आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब देखो समतल दर्पण के कुछ प्रॉपर्टी होता है जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर आप पढ़े होंगे कि कोई व्यक्ति अगर भी चाल से दर्पण की ओर बढ़ता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनाएगा क्या बनाता है, 2V बनाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। एक दर्पण वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण में आपका जो होता है वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई क्या होता है, वस्तु की लंबाई से कम से कम कितना होना चाहिए, तो 1/2 होना चाहिए, यानी आधा होना चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको क्या कहलाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो होता है आपको अणु जो होता है, अणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो आपको प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में देखने को मिलता है, लेकिन ये भैया रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एगो ट्रिक याद रखना, ईटा पर नाच, किस पे नाचना है आपको, ईटा पर नाच, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन को खोज कौन किया था, तो जे टॉमसन किया था। पास से आपको प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन के खोज कौन किया था, रदरफोर्ड किया था। और ना से आपका न्यूट क्या हो जाएगा, देखो भूल गया मैं यार, 4 से होता है चैडविक, न्यू से देखो न्यूट्रॉन याद रखना, ना से न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को कौन खोजा था, तो ये चैडविक के द्वारा खोजा गया था। ये ट्रिक याद रखना, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन हो गया, जे थॉमसन। पास से आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन को खोज किया था रदरफोर्ड। और ना से हो गया आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को खोज किया था जेम्स चैडविक। तो ये ट्रिक याद रखना, यहाँ से सीधा सीधा पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, खाद्य पदार्थों को परिशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयुक्त होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, कई बार ये पूछा गया। तो इसका क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखो सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है, जो सापेक्षिक आर्द्रता जो मापा जाता है आपको ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। ये लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे, लैक्टोमीटर से दूध का यानी मिल्क का हम लोग घनत्व नापते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक वो पोटेंशियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पोटेंशियोमीटर का जो प्रयोग होता है ना, ये विद्युत धारा का जो होता है ना, उसको विभव को यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है उसके विभव को मापा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो आपको हाइड्रोमीटर जो हो गया, ये आपको अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। तरंग, देखिए तरंग से आपका वेव से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो तरंग रेडियो संचारण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल में स्तर है, यानी कहने का मतलब वो रेडियो तरंगों का हम लोग कौन सा मंडल में देख पाते हैं, तो ये आपको आयन मंडल में देखने को मिलता है। समताप मंडल में क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं, यानी हवाई जहाज जो उड़ता है कौन सा मंडल में उड़ता है आपको, तो ये समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है। इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो किसे ओजोन मंडल भी बोला जाता है, यानी समताप मंडल को आपको ओजोन मंडल भी बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखो आपको पूरा मैं डिटेल आपको बताता हूँ। देखो मैं भी जो भी डिस्कशन कराता हूँ तो आपके पीडीएफ में जो भी दिया हुआ है उसका मैं एक भी पीडीएफ नहीं क्वेश्चन बताता हूँ, मैं अपना कंसेप्ट आपको बताता हूँ ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को अधिक से अधिक सही कर पाओ। देखो इसका जो स्थापना होता है 1885 में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, एओ हुम के द्वारा किया जाता है। एओ हुम इसका प्रथम अध्यक्ष, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष कौन होता है, तो WC बनर्जी होता है इसका प्रथम अध्यक्ष। अब क्वेश्चन देखो फंसाता है कहाँ एग्जाम में, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका ये तैयब जी होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। इसमें देखो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष तो होती है, कौन होती है, एनी बेसेंट होती है, एनी बेसेंट होती है प्रथम महिला अध्यक्ष। लेकिन क्वेश्चन घुमा देता है, आपसे पूछ लगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या लग जाएगा यहाँ पे, कई बार पूछा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको सरोजनी नायडू थी। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जैसे प्रथम भारतीय राष्ट्रीय महिला आपको बताई दिया, एनी बेसेंट होगा। एक सबसे युवा पूछा जाता है, सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, तो अब्दुल कलाम आजाद था। तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि व्यापकत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो सिद्धांत दिया गया था, यानी हड़प का नीति जो किसके द्वारा दिया गया था, तो आप लोग पढ़े होंगे ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था व्यापकत्व का सिद्धांत। लॉर्ड कैनिंग से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1857 का जो क्रांति होता है उसी में ये गवर्नर जनरल होता है। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार पूछा गया है। सतरिया नृत्य, देखो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, सतरिया नृत्य किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य में आता है, तो सतरिया जो होता है मेरे दोस्त आप लोग पढ़े होंगे ये असम का लोक नृत्य है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखें। तमिलनाडु वाला भी याद रखना, भरतनाट्यम कितना बार पूछा है, ठीक है। तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है, तो आपको पता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो इस भरतनाट्यम को भी याद रखना, ठीक है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको केरल वाला पता होगा, कथकली जो होता है केरला में होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। एक होता है कुचिपुड़ी, ठीक है, क्या होता है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है, ये कुचिपुड़ी जो होता है मेरे दोस्त, ये आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश यानी ट्रिक है, इसको याद रखने का, अंधा लोग कच्चा पूड़ी खाएगा तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। कुचिपुड़ी आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तमिलनाडु का आपको क्या हो गया, भरतनाट्यम हो गया। कथकली आपका केरला हो गया, और आपका सतरिया असम हो गया। तो ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार, तो आप लोग पढ़े होंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, मैं साइड में बताता हूँ। मौलिक कर्तव्य आपको रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया है, तो संसदीय सरकार आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी इसका आंसर आपका एक के साथ मिल जाएगा। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया, तो आप लोग पढ़े होंगे केंद्र राज्य संबंध जो है आपको कनाडा के संविधान से लिया गया, तो इसका आपको 2 में मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखना, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो आप लोग पढ़े होंगे यूनान के एथेंस शहर में। कहाँ पे, एथेंस पढ़े होंगे लूसेंट में आप लोग। यूनान के एथेंस शहर में पहली बार प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। और कब किया गया था, 1896 में किया गया था। और इसके जो आपको जो फ्रांस का था ना, वो पियरे दे कुरबटन, ठीक है, जो उसी के अध्यक्षता में तो ये हुआ था। इसका मुख्यालय याद रखना, इसका मुख्यालय जो है आपको लुसाने पड़ता है, लुसाने, जो कि आपको ये स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपको, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान में कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलेगा। जेपलेजा दर्रा कहाँ स्थित है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जेपलेजा दर्रा आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो जेपलेजा दर्रा मेरे दोस्त आपको ये सिक्किम के घाटी में देखने को मिलता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिक्किम में एक और पूछता है, नाथुल्ला भी ये जो है ना सिक्किम में है, ठीक है। नाथुल्ला दर्रा भी आपको सिक्किम में ही देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में आपको बोमडिल्ला दर्रा देखने को मिलता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो मैं बहुत बता दूंगा, लेकिन मुझे सारा कवर करना है जल्दी जल्दी। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपका जो होता है गोदावरी नदी होता है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो आपको गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये आपको कावेरी को आपको भारत की गंगा के कहा जाता है। कावेरी को क्या कहा जाता है, भारत की गंगा, ठीक है, भारत की गंगा। ये दोनों क्वेश्चन गलती मत कर देना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, और इसको भारत का दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और कावेरी नदी भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप लोग याद रखें। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, देखिए ज्वालामुखी पूछा गया है आपसे। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ देखने को मिलता है, तो ये कोलिमा ज्वालामुखी इसलिए पूछा गया था, ये अभी चर्चा में था, करंट अफेयर में मैं इसको पढ़ाया था। तो ये आपको मैक्सिको में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और देखिए क्या क्या, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, तो ये सब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अर्जेंटीना में जो अभी चर्चा में रहा था एक ज्वालामुखी आपको ओकांकागुआ, ठीक है, क्या है आपको ओकांकागुआ, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक आपको किलायू वाला भी बड़ी चर्चा में रहा था, जो कि आपको हवाई द्वीप में देखने को मिलता है। एक पूछता है जी किलायू जो है ये ज्वालामुखी आपको हवाई द्वीप में देखने को मिलता है, ठीक है, हवाई द्वीप। तो इसको भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वातत्व यानी गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सब जो होता है आपको न्याय किसके द्वारा दिया गया था, तो यह सब भी जो मिले था सीधा महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। एडम स्मिथ को आप लोग जानते होंगे कि अशोक का अभिलेख पढ़ा था, ब्राह्मणी लिपि में पूछा भी था एग्जाम में। जयप्रकाश नारायण के बारे में जानते हैं, बिहार के जो नेता जो आपको जेल से भाग निकले थे, आपको पता है संपूर्ण क्रांति का नारा, ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जयप्रकाश के नारायण के द्वारा दिया गया था। जापान की करेंसी क्या है, तो जापान की जो करेंसी है मेरे दोस्त, यहाँ की करेंसी आपका येन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपको, येन हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। इसका राजधानी कहाँ है, तो ये सब तो आपको बेसिक चीज़ें पता होगा यार। इसका राजधानी आपको टोक्यो है, तो ये में भी सबको पता है। यहाँ की करेंसी है ना, यहाँ का संसद का नाम कई बार पूछ लेता है, तो संसद का जो नाम है मेरे दोस्त आपका ये डायट है, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था किया गया है, यानी जल का जो एविडेंस जो मिला है, जल प्रबंधन का जो एविडेंस मिला है आपको कहाँ से मिला है, आपको ये धौलावीरा से मिला है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी जिसको कैग बोला जाता है, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो कैग जो होता है अपना रिपोर्ट जो किसके द्वारा सौंपा जाता है, किसको सौंपता है, तो आपको पता है भारत का प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति को सौंपता है।
भारत के उपमहाद्वीपीय के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत यानी जो कि इसका बॉर्डर में जो टच करता है आपको 7 देश देखने को मिलता है। कौन कौन होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, आपका भारत हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ये तीनों जो है आपको भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होएगा आपको 7 में हो रहा है यार, कौन कौन मैं बता दिया आपको, एक भारत बता दिया, इंडिया बता दिया एक, ठीक है, एक आपका बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और आपका मालदीव। तो आंसर आपका ठीक है यानी 7 हो जाएगा। चलिए, बिस्मिल्लाह खान, देखिए बिहार की आन बान शान है। बिस्मिल्लाह खान के बारे में सब जानते होंगे आप लोग। तो बिस्मिल्लाह खान जो है आपको शहनाई से रिलेटेड है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही। इनको भारत रत्न दिया गया है, कब दिया गया था, 2001 में बिस्मिल्लाह खान को आपको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये बिहार से रिलेटेड है। तुर्कान चिहलकानी का विनाश किसके द्वारा किया गया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो तुर्कान चिहलकानी का विनाश जो किया गया था ये बलबन के द्वारा किया गया था, जिसको चालीसा बोला था। चालीसा का जो गठन किया गया था ना, गठन होता है मेरे दोस्त आपको इल्तुतमिश के समय में, लेकिन नाश जो इसका करता है, ख़त्म करता है आपको बलबन करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, बलबन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बलबन के द्वारा आपको पता है कि इसने आपको नवरोज जो प्रथा था, नवरोज प्रथा हो गया, सिजदा हो गया, ये सब किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपका नवरोज के द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, तो इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक यानी रियल फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, और इसने कुतुब मीनार निर्माण का कार्य पूर्ण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक आप लोगों को पता होगा किसके लिए फेमस है, सिंचाई के लिए फेमस है। सिकंदर लोदी के आप लोग बारे में जानते होंगे कि 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ऐसा कहाँ आपने देखने को मिलता है, कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल आपको 53 में देखने को मिलता है कि अनुच्छेद 53 के तहत जो कार्यपालिका का शक्ति होता है यानी पावर होता है आपको राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सम्मान नागरिकता संहिता लागू होता है। आप देखो ये तो कितना बार क्वेश्चन कॉमन है। करा निम्नलिखित में से किस राज्य में सम्मान नागरिक संहिता लागू होता है, ये तो आपको पता है ब्रिटिश काल से ही आपको लागू है। आर्टिकल 44 भी याद रखना, अनुच्छेद 44 के तहत आपको गोवा में आपको ये जो है सम्मान नागरिकता संहिता लागू है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा कि कॉफ़ी अनुसंधान, कॉफ़ी कहाँ मिलता है, ज़्यादा कर्नाटक में मिलता है। तो कर्नाटक देखो ऑप्शन में है कि नहीं, ये चिकमंगलुरु हो जाएगा, ये कर्नाटक में ही पड़ता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्नाटक के पूर्व जिलों में देखने को मिलता है और ये भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको ये बेंगलोर में यानी कर्नाटक में ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन घुमा देगा 20 में पूछेगा, तो 20 में आप लोग पढ़े होंगे कि कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपको ब्राज़ील में होता है। कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है। ठीक है, चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है कब किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपको पढ़े होंगे आप लोग इसके बारे में कि 1928 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। तो आंसर कब हो जाएगा, इसका आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसका स्थापना जो होता है ना कानपुर में होता है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महाजन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग से है। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे कि महाजन समिति का उद्देश्य जो होता है आपको चीनी उद्योग से रिलेटेड है। तो इसको भी आप लोग याद रखने। किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिकता व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है, ये तो मैं अभी बता दिया आपको कि आर्टिकल 44 में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग किया गया था, यानी ईवीएम का मतलब होता है मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कहाँ देखने को मिला था, तो ये आपको 1999 में देखने को मिला था। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी है, चीन का राष्ट्रपिता आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भी सनायत सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। खेल कूद के लिए कौन सा सबसे बेहतरीन उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। खेल कूद के लिए कौन सा उत्कृष्ट पुरस्कार है, तो ये में भी सबको पता होना चाहिए। ठीक है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा, तो आपको पता होगा खेल कूद में आपको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपको। देखिए जल डमरू मध्य से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर को और आपको मरमरा सागर को जोड़ता है, यानी काला सागर को आपको मरमरा सागर से कौन जोड़ता है आपको, तो इसका जो होगा बाष्पोपोरस जल संधि हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। सूर्य का सतह पर तापमान लगभग होता है, यानी सूर्य का जो टेम्परेचर होता है आपसे वो पूछा जा रहा है, तो आपको 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा डी होता है, ठीक है। ये आपको पता होता है इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैस भी देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि 22 दिसंबर को जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में आपको सबसे बड़ा दिन देखने को मिलता है। विश्व मौसम संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको नियुक्त किया गया है, आपको सेलेक्ट सोलो को नियुक्त किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता था, तो ये बहुत चर्चा में रहा था। इसमें पाकिस्तान को हराकर जीता था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता होगा ना, होना चाहिए, ठीक है, कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस बार इसका आपसे थीम पूछ रहा है जी, ठीक है। इस बार का जो थीम है मेरे दोस्त आपको प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है। आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश के द्वारा फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया गया। फतह नामक स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश के साथ द्वारा किसके द्वारा किया गया है, तो आपका ये ईरान के द्वारा किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइल का अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। या किस प्रकार मार करता है, यानी ये आपका किस प्रकार का मिसाइल है, तो ये मिसाइल जो है मेरे दोस्त सतह से सतह मार करता है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अम्लेल खनिज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया गया, तो ये चर्चा में रहा था जी, ठीक है। तो कौन सा साथ में कौन था, तो साथ में आपको पता है कि नेपाल था, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। पहली सोलर पूछा रहा है आपसे, कह रहा है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा चुका है, तो मध्य प्रदेश की पहला सोलर सिटी आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये सांची हो जाएगा। इंदौर को आप लोग सबसे जानते हैं कि सबसे स्वच्छ शहर, लगातार इसको 6वां बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच ओपन 2023 का आपसे खिताब पूछा जा रहा है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो आप लोग पता होगा कि इसमें नोवाक जोकोविच जो था आपका जीत गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नेंस ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन देखो मैं करंट अफेयर सीरीज में करवाया था, ये करवाया किसको दिया गया था, तो आपको ये शशिकांत दास को दिया गया था, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस पेजेंट में मेजबानी के लिए किस देश को चुना है, तो ये किस देश को चुना गया है, तो आपको जो चुना गया है आपको ये भारत को चुना गया है। ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, बहुत चर्चा में रहा है ये। निम्नलिखित में से किस प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सबको पता होगा गीता प्रेस, जो कि आपका गोरखपुर वाला जो गीता प्रेस था उसी को यह सम्मानित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य द्वारा नंदा बावा दूध मिशन योजना लॉन्च किया गया है, तो नंदा बावा मिशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो आपका ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्त आपसे मैथ पूछा जा रहा है, सिंपल मैथ दिया गया, कहता है 3 क्रमविहित बट्टा यानी तीन क्रमविहित बट्टा को आपको समतुल बट्टा निकालना है। तो देखो पहला का 20% है ना, तो आपका 80 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसको कर लीजिए, आपका ये कितना हो जाएगा 85 बटा आपका 100 हो जाएगा। और ये आपका 10% है ना, तो आपका ये कितना हो जाएगा 90 बटा आपका 100 हो जाएगा। इस आपको काट छाट दीजिएगा, ठीक है।
काटने छाटने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि ऐसे मैं करूँगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आपको पूरा इसको काट लीजिएगा। काटने के बाद जो आपका आएगा 61 पॉइंट आपका समथिंग आएगा, एक्सपर्ट पॉइंट 2 आएगा। तो समतुल बट्टा निकालने के लिए जो आपका मूल बट्टा माने थे यानी 100 में माइनस आप कर लीजिएगा, 61.2 कर लीजिएगा और घटाने के बाद आपको 38.8% आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल दे रखा है 165। तो सीधा मान लो संख्या मान ला x मान लेना और आपका 5 से विभाजित यानी 5x हो जाएगा और टोटल कितना संख्या है आपको आपका 50 हो जाएगा ना। 5 से विभाजित होकर लगातार करोगे संख्या तो यानी ये 50 हो जाएगा। इसका एवरेज कितना दे रखा है आपको 165 दे रखा है। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा यानी 50 उधर जाएगा यानी 5x बराबर 165 में से 50 जाएगा तो आपका 115 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 5 से काटिएगा तो आपका कितना मरतबे 23 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, ये आपका 23 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, तो यानी x प्लस आपका जो 5 से विभाजित कौन हो जाएगा पहले। ठीक है, तो यानी x प्लस आपका 20 हो जाएगा, तो उसमें x जोड़ देना यानी आपका 23 और आपका 20 यानी 43 हो जाएगा एक पहला संख्या। और छोटी संख्या कितना हो जाएगा जो आया है यानी 43 और आपका 23 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में अंतरों पूछा है जी, तो 43 और 20 को घटा लीजिए ना, 3 में से 3 गया 0, 4 में 2 गया 2 यानी आंसर जो होगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन को एक पेड़ को 15 सेकंड में पार कर जाता है। ट्रेन की गति निकालें, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो ये दूरी कितना देगा, डायरेक्ट मारो ना, 180 दिया हुआ है, चाल हमको पता है ना, 1 से इधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे काट दो ना, आपको 12 से ये पूरा कट ही जाएगा यानी 12 से पूरा कट ही जाएगा, डायरेक्ट काट दो, आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए 86 नंबर, एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि आपको कितना है 154 सेंटीमीटर। तो वृत्त की आपको रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की परिधि आप लोग पढ़े होंगे 2πr होता है। ठीक है, तो यही तो दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 154 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आप निकाल लीजिए यानी 154 इधर लिख दीजिए और इसका 2πr, पाई के मान 22/7 हो जाएगा और त्रिज्या हमको पता नहीं, यही तो आपसे निकालना है। ठीक है, तो इसको आप लोग टोटल सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो रेडियस जो आएगा आपको ये 49/2 आ जाएगा यानी इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आएगा 24.5 आ जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है 300 रुपये मूलधन 5 में 10 करे 1950 रुपये का साधारण ब्याज का दर कितना होगा। आपसे सीधा सीधा रेट निकालना है। तो दर का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर जो आएगा आपका कितना आ जाएगा 13% आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला भाई बता ही दिया हूँ। ये भी देखिए समय काम का बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि 4 लड़का एक काम को 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो मान लो कि जो होता है ना कि 15 लड़का किसी काम को 1 दिन में करता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितना दिनों में करेगा। तो सिंपल है, इसको तो बना ही लोगे। ठीक है, इसमें बनाने की क्या जरूरत है यार, 4 दिन में करेगा, ये तो ऐसी सिंपल सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि आयत की परिधि दिया हुआ है, उसकी लंबाई इतना तो चौड़ाई अधिक हो। ये भी देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं। आयत की परिधि बराबर क्या होता है फार्मूला, परिधि जो होता है आयत का परिधि आप लोग पढ़े होंगे, आयत का जो पेरीमीटर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इस पर सीधा सीधा रख दो ना यार, तो ये होगा लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा। तो उसको आप लोग इसका लंबाइया दिया हुआ है 15 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये और कितना अधिक है 6 अधिक है यानी दोनों के डिफरेंस निकालना यानी 9 जिसका डिफरेंस हो जाएगा यानी 15 9 कितना हो जाएगा जी, 15 9 आपका 24 हो जाएगा और 24 दूनी 48 यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब तो इजी क्वेश्चन दिया है यार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्या का अनुपात 4:5 है, इसका लासा 80 दिया, 3 संख्याओं का योगफल निकालना है। यार एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग मान लेना संख्या 4x और 5x हो जाएगा इसका, और लासा दिया तो संख्या यानी 80/5 चौक 20 गुने 4 यानी पहली संख्या जो हो जाएगा इसको आपको 4x यानी 4 चौक 16 हो जाएगा, दूसरी यानी 5x यानी 5 चौक 20, 16 और 20 फिर दोनों के क्या बोल रहा है योगफल ने जी, 16 20 यानी कितना हो गया 20 और 36 हो जाएगा, और क्या 6 और 1 2 हाँ 36 हो जाएगा इसका आंसर। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लेना। ये भी क्वेश्चन देखो एवरेज का दिया हुआ है, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा आपका 5 आएगा, ये सब बना लेना आप। ठीक है, एक संतरा बेचकर राधा 20 संतरा बेचकर 25 संतरा की लागत वसूल देती है, तो राधा का लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लाभ प्रतिशत बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल होता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। कितना का लाभ हो रहा है 20 का खरीदा और 25 का बेचा यानी 5 रुपये का इसको लाभ हो रहा है, तो 5 गुने 100 बटे क्रय मूल आपका कितना दिया है 20 दिया है, 5 चौके 20 और यानी 5 आपको 20 25 यानी 25 हो जाएगा। इसमें क्या बनाना है आंसर आपका बी हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन देखो उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी कुछ नहीं बचा है कि यदि सीता की आय गीता की आय से 25% आपका क्या है, अधिक है। ठीक है, तो सीधा आप लोग को उस गीता को आय सीधा से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो सीधा इसमें कुछ नहीं करना था, 100 मान के बना लेना। 25 अधिक है ना, तो आपका सीधा हो जाएगा 125/75 और गुने आपका सीधा सोल्व कर लो, गुने भी करने की जरूरत नहीं, अधिक से तो काट दोगे तो ये आपका 100/3 यानी 33.1/3 आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। यदि रमेश के वेतन में 30% श्याम के वेतन से जोड़ दिया जाए तो उसमें पूर्व वेतन के 150 रुपया अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसमें कौन सा कथन आपका सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसको आपको बना लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा आपको ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको एक्स मान के पूरा डिटेल कितना बढ़ रहा है, पहले में 30 पर अगर एक्स मानोगे और एक को वाई मानोगे तो इसमें 30% बढ़ा, यानी आपको हो जाएगा 130 इधर हो जाएगा, और उसमें कितना है जी 150% है ना, तो वाई का फिर 150% होगा। जो भी इसका एक्स वाई अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका ये 5:3 के अनुपात में ये बटेगा, यानी रमेश का वेतन श्याम के वेतन से कम होगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए ये सब आपका रीजनिंग दिया हुआ है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन की जो तीसरे शब्दों से संबंध है उसी, यानी कहना है कीड़ा आपका रोग है तो युद्ध किससे हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कीड़ा का संबंध आपको पता है, रोग होता है तो युद्ध से क्या होता है, तो युद्ध से विनाश उनाश होता है, और क्या होता है इसमें। ठीक है, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 96 क्वेश्चन रीजनिंग है। कह रहा है रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, वो अपने दाईं ओर मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, दोबारा उसे 20 मीटर मुड़ता है। ये सब तो आप लोग बना ही लोगे यार, पहले कितना चला है 20 मीटर दक्षिण की ओर चला है। ठीक है, दक्षिण के बाद फिर कहाँ चला गया है, रवि दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है और अपने दाएं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, फिर दाएं ओर मुड़ा, कितना चला, ये 15 मीटर इधर मुड़ा होगा, फिर ठीक है, फिर वहाँ से बाईं ओर चला, फिर आपका ये 20 मीटर चला। तो पूछ रहा आरंभिक दूरी और आपका तो इसके किस मुंह के तरफ से डायरेक्शन होगा, तो रवि का जो दिशा होगा आपके जो कौन सा दिशा होगा, तो आपका ये दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, तो महिला राधा का किस प्रकार से रिलेशन होगा, तो उसका बहन हो जाएगा जी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए प्रतिबिंब वाला आपसे देगा क्वेश्चन, यानी जल प्रतिबिंब वाला पूछा गया कि जल प्रतिबिंब में चयन कीजिए। आपको आईना में इसको देखने पे, यानी जल प्रतिबिंब में देखोगे तो ये कैसा आपसे डायरेक्शन में दिखाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आप लोग जल में देखोगे तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये देखिए डाइस से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, कॉमन देख लो दोनों में कौन सा होता है। ठीक है, और कॉमन सबका क्या कर देना, छाड़ देना। ठीक है, निकटवर्ती फलक देख लो सबका कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये तो 4 देखो, अगर देखते हैं ऐसे तो आपका कॉमन 4 खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो एक दूसरे से भी तुलना करके देख सकते हो, इससे भी देख सकते हो, तुम तुलना करके इससे भी हो जाएगा। इसका निकटवर्ती जो होगा आपको 4 का जो निकटवर्ती कौन सा हो जाएगा आपको, तो एक तो आपका निकटवर्ती फलक देखते हैं तो आपका 1 भी हो जाता है, इसका आपका 2 भी हो जाता है, 3 भी हो जाता है और 5 भी हो जाता है। तो बचता कौन सा है आपका 6 बचता है, यानी 4 का जो विपरीत होगा आपका 6 हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नीचे दिए गए समीकरण में कौन सा सही करने के लिए आपस में 2 चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। तो इसमें देखो चिन्ह प्रपाटी का यूज करके आपको बना लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे जो आएगा आंसर आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा चिन्ह हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि हमारा आपका 10 आ जाएगा। तो एक आप प्लस यूज कीजिएगा और एक माइनस यूज कीजिएगा। ठीक है, गुना यूज कीजिएगा, प्लस और गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। बोर्ड मास का प्रयोग करके, यानी भी बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे, इसका प्रयोग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन था मैं आपको सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ। ठीक है, आप लोग इसको 1-2 बार रिविजन कर लीजिएगा और आप लोग खुद इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा हमसे कितना सही कर पा रहे हैं। और खाली यूट्यूब के चक्कर में मत रहो, एक के आंसर दो के दे 4, 5 के 6, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो आता है यूट्यूब पे एक के आंसर 2 के आंसर 4 बोल के चला जाता है, वो याद रहेगा थोड़ा यार, उससे तो आप एक बार देखोगे बस कहानी ख़त्म। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दिया जाए, चीज़ों को बताया जाए, ताकि आप चीज़ों को कम से कम याद रख सको। तो इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगर वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो इसका बना दूंगा, जब मैं फ्री रहूँगा तो दूसरा पार्ट भी इसका बना दूंगा। तब तक इसको रिवीजन करो। धन्यवाद।